बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। एक दिन की बात है, लड़की की माँ खूब परेशान होकर अपने पति को बोलती है, हमारा एक समय का ही खाना पूरा नहीं हो पाता है, ऊपर से ये बेटी का बोझ। हम कहाँ से इसकी जरूरतें पूरी कर पाएंगे? इसकी शादी कैसे करेंगे? दिन ब दिन वो तेजी से बढ़ती जा रही है। लड़की का पिता भी सोच में पड़ गया। दोनों ने फैसला किया, क्यों ना हम इसकी हत्या कर दें। लड़की दूसरे कमरे में उनकी बात सुन रही होती है। ऐसा सुनकर वह बहुत दुखी होती है और घर के बाहर निकल जाती है। कुछ दूर जाने पर उसे एक घर दिखाई देता है। उसने देखा कि घर के अंदर एक महिला कुछ बच्चों को पढ़ा रही होती है। वह चुपचाप दरवाजे की ओर से उन बच्चों को पढ़ते हुए देखती है और सोचती है कि काश मैं भी पढ़ सकती। तभी उस महिला की बेटी अपने स्कूल से घर आती है और उसे छुप के देखते हुए देख लेती है। भारती उस लड़की के पास जाती है। अचानक से भारती को देखकर वह भागने लगती है। तब भारती उसको रुकने के लिए कहती है। तब वह लड़की रुक जाती है और वह लड़की बहुत डरी हुई होती है। भारती उस लड़की के पास जाती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है और पूछती है कि तुम कौन हो? मैं रानी हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं पढ़ना चाहती हूँ, पर हम बहुत गरीब हैं, इसलिए मेरे माता पिता मुझे पाल नहीं सकते, तो वह मेरी हत्या करना चाहते हैं। भारती यह सुनकर बहुत दुखी होती है। वह उसे लेकर अपनी माँ के पास जाती है। ये कौन है? ये रानी है। ये बहुत गरीब है, पढ़ना चाहती है, लेकिन गरीबी की वजह से इसके माँ बाप इसे मार डालना चाहते हैं। इधर आओ बेटा। तुम स्कूल नहीं जाती? नहीं, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। भारत सरकार कक्षा 8 तक के सभी बच्चों को फ्री में शिक्षा प्रदान कर रही है। लेकिन मेरे पास जूते, कपड़े, किताबें कुछ भी नहीं है। भारत सरकार सबको किताबें, यूनिफॉर्म, यहाँ तक कि खाना भी देती है, जिसे मिड डे मील कहते हैं। सच? फिर तो मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगी। भारती, तुम कल ही जाकर किराने का एडमिशन करवा देना। हाँ माँ, बिल्कुल। अगले दिन रानी भारती के साथ स्कूल जाती है।